आप सभी को ज्योति कथा के मंच पर स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शक, आज फिर एक नया कथा लेके आप लोगों के सामने मैं एस कुमार हाजिर हुआ हूँ। आखिर कस को देवयानी के अगाध प्रेम को क्यों त्यागना पड़ा? कस को अपनी प्रेमिका को बहन क्यों मानना पड़ा? देवताओं का अंश होते हुए भी कस को छल का सहारा क्यों लेना पड़ा? तो बिना देर करे ये कथा शुरुआत करता हूँ। ये उस समय की बात है जब देवलोक पर देवताओं और असुरों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में असुर देवताओं पर भारी पड़ रहा था। देवताओं पर असुर भारी पड़ा देख देवताओं के राजा इंद्रदेव अपने गुरु बृहस्पति को उसका कारण पूछा। तब गुरु बृहस्पति बोले, असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपने तपबल से अर्जित संजीवनी मंत्र से मरे हुए असुर सेना को पुनर्जीवित करते हैं और वे पुनर्जीवित असुर सेना फिर से युद्ध करने लगते हैं। ये बात सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए और इसका हल निकालने के लिए देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति को मिनति की। तब अति तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी गुरु बृहस्पति ने एक योजना बनाई और अपने पुत्र कस, जो गुरु बृहस्पति से भी अधिक चतुर और बुद्धिमान, उनको अपने शत्रु यानी असुरों के गुरु शुक्राचार्य से संजीवनी मंत्र सीखने के लिए भेजने का फैसला किया, ताकि देवताओं को भी उसी संजीवनी मंत्र से पुनर्जीवित कर सके। बस यहीं से शुरू होता है देवयानी और कस की दुखद भरी अधूरी कहानी। देवयानी असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी, जबकि कस बृहस्पति का पुत्र और देवताओं की सेवा में था। देवयानी ने कस से प्रेम किया, लेकिन कस का उद्देश्य केवल असुरों के पुनर्जीवन के मंत्र सीखना था। कस ने शुक्राचार्य की सेवा में रहकर मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया। असुरों को यह चिंता हुई कि कस उनके लिए खतरा बन सकता है, इसीलिए उन्होंने उसे मार डाला। लेकिन हर बार शुक्राचार्य ने अपने संजीवनी मंत्र से कस को पुनर्जीवित कर दिया। इस बीच देवयानी का कस के प्रति प्रेम और गहरा हो गया। जब कस ने अपना कार्य पूरा कर लिया और जाने लगा, तो देवयानी ने उसे विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु कस ने उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह गुरुपुत्री के रूप में उसकी बहन समान हो गई थी। यह सुनकर देवयानी बहुत दुखी हुई, लेकिन कस ने उसे समझाया और अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए चला गया। इस प्रकार देवयानी और कस की प्रेम कहानी अधूरी रह गई, लेकिन यह भारतीय मिथकों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए प्रणाम।